मेरे लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। 2 दिन पहले हमने एक संत की वीडियो बनाई थी। श्रीधाम नंदगांव के जंगलों में विराजते हैं वो बाबा। तो बाबा महाराज को ज़रूरत थी ठाकुर जी की पोशाक की। बाबा के पास 2 ही पोशाक थी केवल। तो श्री जी ने कृपा करी, आप भक्तन के माध्यम से आज पोशाक की सेवा यहाँ है रही है हमारे। इसमें 7 जोड़ी पोशाक ठाकुर जी की हैं 7 दिनों के लिए। वारों के हिसाब से जो कलर होते हैं उस हिसाब से, और कुछ हार वगैरह भी ठाकुर जी के लाए हैं कुछ। और ये 2 पुस्तक भी लेके आए हैं, विष्णु सहस्त्रनाम है और गोपाल सहस्त्रनाम है। बाबा पाठ किया करेंगे। और ये बक्सा भी लेके आए हैं ताकि प्रभु की पोशाक इसमें सुरक्षित रखी रहें, क्योंकि जंगल है, जंगल में चूहा वगैरह भी आते हैं बाबा की कुटिया में, तो पोशाकों को कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए ये बक्सा भी लिया है। परंतु आज एक बहुत बड़ी समस्या में हैं हम लोग। 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी और वो बारिश के कारण ये जो मार्ग है ना, ये इतना खराब हो गया है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बाबा लगभग रोड से 4 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर हम रोड से चल के आ भी गए हैं जैसे तैसे। और आप देख सकते हैं मेरे पैरों का हाल देखिए। अब यहाँ से आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे। आप देख सकते हैं पूरे पैरों में मिट्टी लगी है, हमारा पूरी बाइक मिट्टी में भरी है, आगे जा नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो ये सेवा हम 2 दिन बाद फिर पुनः करने का प्रयास करेंगे। जब ये मार्ग निकलने लायक हो जाएगा तब वहाँ जाने का फिर पुनः प्रयास करेंगे, क्योंकि बाबा की सेवा तो बाबा के चरणों तक पहुँचानी है। परंतु अब मैं क्या करूँ, 1.5 किलोमीटर में जैसे तैसे चल के आया हूँ, पर आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। आगे और भी खराब है रास्ता। तो हम इंतजार करेंगे रास्ता ठीक होने का, उसके बाद ही ये सेवा हो पाएगी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का और अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। बाबा ऐसे दुर्लभ जंगल में रहते हैं हमारे, जहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँचा जाता है। तो ये सेवा अब 2 दिन बाद हम करेंगे, जब ये रास्ता ठीक हो जाएगा उसके बाद ही ये सेवा संभव हो पाएगी। आइए चलते हैं वापस फिर घर की तरफ। बाबा आज आपकी जो सेवा ही जैसो आपको भावो वो आपके चरणन में आज समर्पित करके आया हूँ। और जैसो भी प्रभु ने प्रेरणा दी। बाबा ये 2 तो पुस्तक लाया हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम, ये आप स्वीकार करो। और बाबा ये एक प्रभु के लिए सर्दी है ना, तो उनकी सेवा में पधरा दी ना आप। ये कंबल है छोटा सा, बहुत अच्छा है। और ये आपने जो मुझे नपाने के लिए दी थी वो आपकी ये पोशाक है। ये एक मुकुट ठाकुर जी के लिए और हार है। और बाबा यहाँ में 7 रंग की पोशाक है 7 दिन के लिए। इसमें कई सेट है बाबा ये। जी, ये ठाकुर जी को एक सेट है, ये पीले रंग को सेट है, और ये हरे रंग को सेट है, ये सफेद रंग को सेट है, और बाबा ये क्रीम कलर को, एक ये शनिवार के लिए नीले रंग को, और ये ऑरेंज कलर को। मेरे मन में ये बात आ रही मन कि बाबा के पास ठाकुर जी की सेवा के लिए 2 तो पोशाक हैं, एक मैं नपाने के लिए ले आया, और मन की बाबा को बड़ी परेशानी हो रही होगी। पर बाबा रास्ता इतना खराब हो कि मैं आ नहीं पाया। रास्ता खराब। हाँ जय हो। अभी सर्दी है ना, तो ये गरम पोशाक जी। मैं भी सोच रहा था जो ठाकुर जी को गरम पोशाक। आप जो सोचोगे ना वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि मेरी महारानी ऐसी है कि भक्त कोई मनोरथ मन में करे, स्वामी जी तैयार बैठी हैं पूरा करे। इसके साथ बात करूँगा ठाकुर जी। जी थोड़ा गरम। ये कई रंग के पटका बाबा। बोलिए, बहुत अच्छा। और ये गरम भी हैं कुछ। ये ठाकुर जी को शॉल। और यहाँ में भी कई रंग की हैं बाबा।
अरे वाह, सिंगार की। यहाँ में बाबा ठाकुर जी को श्रृंगार है, सिंगार किशोरी जी को श्रृंगार है, बिंदी वगैरह, इत्र वगैरह, पूरा व्यवस्था बाबा। बहुत अच्छा है। और भी है अभी इसमें। हाँ। मेरी महारानी बड़ी दयालु है बाबा, बड़ी दयालु है। ये मोह लगे ठाकुर जी को और किशोरी जी को अलग अलग है। इसमें भी एक गरम है ये शॉल। ये आप बाबा ठाकुर सेवा में लेंगे तो यह दास के ऊपर बड़ी आपकी कृपा होगी। बहुत अच्छा हो ठाकुर जी के लिए। ऐसे सबको चाहिए जे थोड़ा बहुत साजा गुसा के रखे, अच्छा लगे। बहुत अच्छा हुआ है। अब खूब अपने भाव से लाड़ ले रही हूँ, खूब रोज नए पहनाओ आप सुबह अलग और शाम को अलग भी पहनाना चाहें तो भी पर्याप्त है। तो भी सही बात है। सुबह अलग, हमारे लाडली जी महल में भी ऐसा ही हो, सुबह को श्रृंगार अलग हो, शाम को श्रृंगार अलग हो। तो अगर आपको ऐसा भाव है तो आप वो भी पूरा कर सके, इतनी व्यवस्था है श्री जी ने भेजी है। ये और मैं बाबा देख लूँ एक बार। आहा हा, जय हो। ठाकुर जी का अलंकार होगा बाबा, बड़े सुंदर सुंदर हैं। छोटी सी चमर भी है। ये हार कंठा है, ये महारानी को टीको है। बहुत सुंदर है बाबा, बहुत सुंदर है। आप खूब लाड ले रही हो अपने इनको, जैसा आपको भाव हो। इत्र वगैरह सब है बाबा। ये सर्दियों में जो काम में आती है ना भगवान की सेवा में, वो वाली है जो शरीर को गर्मी प्रदान करे। तो देखो ये महारानी के लिए छोटी छोटी बूंदी हैं, और ये हमारी प्रिया जी और लालजू के कानन के कुंडल। और आप खूब ना पोशाक के संग भी मैच करा सको। जैसे ये नीले हैं तो नीले रंग की पोशाक के साथ आप ये पहनाओ। और कई हैं बाबा, या मैं ऐसे देखो हर कलर के हैं। बहुत सी चीजों की तो मुझे पता भी ना है बाबा, काय काम में आमे। ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जैसो भी आपको जहाँ उचित लगे। ये मोम है बाबा, मोम चिपकाने के लिए। अरे वाह, ये महारानी को अनेकों प्रकार की बिंदी है। जैसे रंग की ड्रेस वैसे रंग की बिंदी। ये चुनरी है बाबा, ये भी चुनरी है। ये चुनरी है बाबा गर्मी वाली। गर्मी में जो काम आती है वो चुनरी है। ये सब पोशाकों के आप साथ में लगा सकते हैं। लाल कपड़ा है। ये नीचे बिछाने वालों बाबा, चौकी को जो हुए बिछावे के लिए वो है। बाबा खूब आनंद कर दिए महारानी ने। मैंने तो सच में सोची भी नहीं कि ऐसी व्यवस्था है जाएगी। तब वो लगे कहीं ना कहीं आपको भाव रहे हो, वो आपको मन को ऐसा भाव है, तब महारानी ने पूरा करो है। हमारे सेवा से संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा सेवा है, कारण ठाकुर जी के वस्त्र आदि सब श्रृंगार की वस्तु लेके आया। बहुत मेरे तो अच्छा लग रहा है जी। ऐसे था ना, असल का तो वन है ना, तो वन में किसी का आना जाना कमती है, तो ऐसे वन के हिसाब से ही अपना हाथ से दो कपड़ा बना के रखा था, वही अदल बदल के पीना था। अभी तो कपड़ा इतना आ गया जी, जे 7 दिन की जगह कि बदलते रहो, कोई फर्क ना पड़े। हाँ, ठाकुर जी का इतना, वो तो बहुत खुश हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष कह में हैं कि हमारे प्रिया जी लालजू के तो 8 पहर उत्सव हैं। हाँ, और क्या, हाँ, अष्टपहरी। हाँ, 8 पहर उत्सव हैं। तो वो लगे श्री जी ने यही लिए ये सेवा करवाई है। हाँ। कि अब आप खूब अपने मन के भाव जो है ना, वो खूब लाड़ लड़ाओ। बहुत अच्छा है। हाँ, यही है जे उनका तो पोशाक आदि सब हो गया। और एक बात
कहो कि संभव जो देखो जोर की बात नहीं है जी, जो कर नहीं पारे ऐसे कोई बात मेरा पास है ही आप नहीं, आदेश करो। है ही नहीं। सेवा तो मन से होता है, जी। जोर करके सेवा नहीं है। तो थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत सहयोगिता कर दो, बहुत जल्दी आपकी ईंटन की व्यवस्था मैं करवा दूंगा। तो 1000-1200 ईंट जी, कैसे भी व्यवस्था हो जी जाए। जी जी, तो मेरे लिए तो ठाकुर जी के लिए मेरे लिए एक ही बात है। तो ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छा हो बाबा जाएगा। एक चीज बताओ कि सूरी जी के भक्त मन में कोई भाव प्रकट करें, कोई मनोरथ प्रकट करें और मेरी श्री जी वह पूरो ना करें, ऐसा है सके है? ना ऐसे तो है ना। बहुत जल्दी आपकी 2 से 3 दिन के भीतर आपकी ईंटों की सेवा लेके मैं आपके चरणन में आऊंगा। ठीक है, ठीक है। पर या के लिए मैं पहले से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा है, समय को अभाव है। 1-2 दिन आगे पीछे है जाए तो मुझे क्षमा करियो। कोई बात ना, देखो तुम जो सेवा कर रहे सेवा तो एक को पीछे ना, जी, घूम घूम के सेवा कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सेवा है। सब महारानी करा रही हैं बाबा, या दास की कोई औकात ना है। हाँ, बहुत बड़ा सेवा है। कारण कहाँ संत है, कहाँ कैसे है, इनको देखना, सेवा करना, जाना आना, ये बहुत टाइम की बात है। थोड़ा सा वाइट मैं लेट है जाऊँ, हाँ, 1-2 दिन आगे पीछे है जाए है। ये जाता है तब भी मौसम भी ऐसे इतना ठंडी पड़ रहा है। ठंडी तो दिन में धूप निकल जाए तो ठंडी इतना बर्दाश्त ना हो जी, है। तो कुआसा, फिर तुम्हारी सूरज नहीं उठ रहा है, फिर कोई जगह तो पहुंच भी ना पाओ, ऐसे रास्ता खराब। जैसे इधर आने के लिए कितना अरे बाबा उस दिन मैं आया था, मुझे आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा। मोटरसाइकिल के अगले वाले पहिया में ऐसी कीचड़ घुस गई कि वो पहिया घूमना बंद हो गया। हाँ, तो यही बात है जो देखो साधु संत जो भजन करे वो लोग तो और शहर के व हाईवे रास्ता के किनारे तो भजन ना करे, वो तो कोई जंगल में, कोई एकांत में। आप रहे भी तो इतनी दूर है, कम से कम 5 किलोमीटर है। तो आना जाना और ना कोई रास्ता है आने का। एक दिन उस दिन मैं आया था, उस दिन मन में भाव आया बाइक को यहीं पे छोड़ दूं, फिर मन में आया कोई उठा ले गया तो कल 2-4 बाबा साधु ने पोशाक पा रहा था। तो कह रहा था कि अरे खेती वाला थोड़ा सा और छोड़ देता तो थोड़ा जाएगा बड़ा हो जाता तो अच्छा होता। फिर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, दोनों तरफ खेती में पानी लगा है तो बिल्कुल कोई निकलने का रास्ता ही पूरा बंद हो जाए। तो देखो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें शांति एक ही है, एक ही बहुत शांति है। जे इसी जगह कोई परेशानी नहीं है वास्तव में। अभी जे टाइम है, टाइम में जंगल में भजन करना बहुत कठिन है जी, वास्तव में कठिन है। जे पहले जैसे तो है नहीं, अभी हर तरीका का इंसान अब इधर के इसी जगह से बहुत अच्छा है। इसी जगह कोई पूछता ही नहीं है। तुम जो एक बार आना जाना किया है। मैं भी श्री जी नहीं पहुंचाया बाबा। मैं मो तो जानकारी भी नहीं आपके आश्रम की। मैं यहीं को रहने वाला हूँ, लोकल हूँ, पर फिर भी मो यहाँ को ना पता हो। वादन श्री जी ने कृपा करी मेरे ऊपर। तो इसी जगह एकांत है ना, इतना एकांत है, इतना अच्छा है। और विशेष करके जितना खेती वाला है बहुत मानता है जी है। तो ये लोग को अंदर भी प्रेम भक्ति बहुत अच्छा है। ये लोग भी चाहता नहीं है जो बाबा के पास में बैठ के टाइम बर्बाद करो, उनका भजन में कोई नुकसान बा ये करो ना, ये चाहता नहीं है। और दूर से ही बाबा राधे राधे प्रेम से बात करना, ये करना बहुत भक्ति। संत को एकांत चाहिए बाबा। तो इसीलिए देखो कष्टों का बात तो अलग है। देखो कष्ट तो सब कुछ एक ही जगह मिलता नहीं है जी है, किसी का भी कि साधु का को कोई गृहस्थी की सब चीज़ परिपूर्ण मिलता नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। इसके अंदर भी कमी के अंदर भी बहुत शांति रहे, है कि नहीं। तो इसी जगह इतना शांति है, इतना शांति है। मैं कई जगह रह के भजन करके भी देखा हूँ। जैसे पेशाई झाड़ी में गया, पेशाई झाड़ी में भी हम लोग का कई गुरु भाई भी है। अच्छा है, वहाँ भी सेवा पहुँचती रहती है।
तो अभी पहले जैसा पेशाजर में एकांत था, अब ये एकांत है नहीं। फिर तुम्हारी काश रोड के पास में जो तपोवन बोल के जमुना का किनारे स्थान है जहाँ पर तीनकुरी गोस्वामी भजन करता था, उसी जगह में कয়েক साल था। लेकिन उधर भी अभी जो है इतना एकांत नहीं है। धीरे धीरे सब बदलने लगे, जंगल में भी मकान बनने लगे। तो जो भी जैसे भी है, कारण इसी जगह तो मेरे लिए तो बहुत एकांत है, आनंद में है। कष्ट है थोड़ा बहुत, किंतु ये कष्ट कहे ना जे जब सुख सामने आ जाता है जी। पीछे का कष्ट भूल जाता भूल जाते हैं। है कि नहीं? जी बिल्कुल। हाँ, जब भजन के लिए इतना शांति मिल रहा है तो बाकी कष्ट मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। आनंद। फिर बाबा आप तो श्री जी के चरणन को आश्रय लेके पड़े हो, तो वो जाने उनको काम जाने, अपने आप व्यवस्था करेंगे। इसी जगह इसीलिए कोई बाबा कैसे रहे इतना। अभी तो ठंडी का मौसम में आया ना, इसमें अजगर सांप भी है। अच्छा। हाँ, मोटा हाँ। बड़ा, किसी का पूछ लेना। देखा है आपने? ये सामने कुआं है ना, हाँ। तो सरसों का खेती जो था ना जी। तो उसी के अंदर से गया ना, तो खेती एकदम डाब के रह गया। फिर कभी कभी रास्ता में भी देखा जाता। एक गर्मी का टाइम में सांप वगैरह देखो, सांप का नियम क्या है, सांप ऐसे है दीपावली का रोशनी देख के वो बिल में घुस जाता है जी, और होली का दहन देख के निकलता है, बाहर आता है। तो अभी तो सब में तो बिल में बाबा घुसा आप हुआ है। ऐसे भयंकर जीवन के बीच में यहाँ रहे तो मन में भय ना लगे कभी? भी तो जंगल में रह रहे, मैं तो वो लोग को जगह दखल करके बैठा हूँ। जी। वो लोग मेरा जगह दखल किया ना, हम जैसे संसारी जीव तो रुकने वाले नहीं ना, तो यही है। तो इसमें देखो जंगल में रहते हुए अनुभव अलग हो जाता है। तो विश्वास करना भी भारी पड़ जाता है। मैं भी दूर में रहता तो मैं भी विश्वास करता नहीं था। कोई चिड़िया है बात कर सके। अच्छा। है, बात करने वाला चिड़िया है यहाँ? यह कि कोई भी जंगल में। हाँ, मैना जाती एक चिड़िया है ना, तो इसके मेरे को देख के तो डरता है। अच्छा। सचमुच को इनको साथ ज़्यादा भाव है। तो ये बावन के साथ बात करें? हाँ, तो ये पागल कह के बुलावे, कोई इसका नाम स्वरूप दास, तो स्वरूप दास कह के बुलावे, और विशेष करके सुबह सुबह बुला जावे हर दिन की आवाज लगावे। पागल पागल ऐसे कर, ऐसे बात करता है। कभी भी तुमको सुना दूँ, मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखेगा, सुना दूँ जो एक बच्चा लाली ने बुला रहा है। अच्छा। इतना साफ सुथरा बुलावे। और चिड़िया ऐसे वो ये पीला रंग की है, इतना बड़ा चिड़िया है। तो एक ही है बाबा के बहुत सारी हैं? दो है वो लोग। और रोज आवे सुबह? हाँ, रोज उसको आना जाना हर दिन। सुबह भी दोपहर का टाइम में भी आके दारी तो फिर जब जो आवाज लगावे बावन को, तो फिर कछु सेवा वाकू देनी हुए? तो ना ऐसे ही बुलावे खूब आदर से, कभी कभी बाबू बाबू करके बुलावे। इतना पे मैं उसको कोई जो तेरा मामी आ गया। अच्छा। बाबू बाबू करके बुलावे। जय मेरे महाराज। तो यही बात है जे ये सब भाव अनुभव जब मेरा बात नहीं है, जब तुम रहोगे तो तुम्हारा भी मालूम पड़ जाएगा। ये जंगल में ये पशु पक्षी भी इंसान के तरफ, कोई पशु पक्षी भी बात कर सकता है, बात करता है। तो ये सब अनुभव जंगल में रह के हुई मालूम पड़ता है। जी है, जब 2-4 दिन सुनोगे वो क्या कह रहे हैं ना कह रहे हैं, तो देखोगे अरे तो ये टाइम में, सुबह टाइम में एक दिन है, हर दिन आ रहा है। जी। तब तो तुम्हारा अरे अभी तो 7 बज गया तो आके बुला रहा है। गर्मी का मौसम में तो 5 बजे बुलावे, ठंडी में 7 बजे। तो ऐसे करके बुलावे। और ये जे गिलारी फिलारी जे मेरे को देख के डरता है। ये जे तीती देख रहे हैं ना, छोटा सा चिड़िया है जी।
ये जो है हाँ हाँ वो जब से आया तब से तो देख रहा हूँ है। एक बार इतना इतना तो उसका बच्चा भी है बड़ा के, तो इस सुबह आके ती 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 करके एक ही टाइम 7 बजे हैं, और शाम को जब जाएगा तब ती 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 करके मतलब बता के जाए मैं बाबा जा रही हूँ। गिलाड़ी तो ऐसे बांदर के तरफ डर देखा उसके, वो अब डरता भी ज़्यादा है। हाँ। ये बाबा डरता ज़्यादा है। हाँ। तो बांदर का जैसे ऐसे करके आगे जाके करके उठे और वो गिलाड़ी ने पीछे भाग के चला जाए, तो ऐसे करते हैं। कभी कभी उसका गिलाड़ी को इधर से जाना है, ये बैठा मैं बैठा तो वो आएगा ना, उसी जगह से रास्ता बदल लेगा, और ये बैठा है तो सीधा सीधा आने का कोशिश करे। और ये बाबा चूहा देख के भी डरता है, मतलब इन बावन से ज्यादा प्रेम कर। हाँ। तो ऐसे मज़ा करते रहे, हम कह रहे मज़ा करते रहे, तू काहे के लिए डरे, ये तो मज़ा कर रहा है। हाँ, जंगल में तू भी रह रहा है, वो भी रह रहा है, वो भी जीव हैं। हाँ, आपस में देखते रहे ना हर दिन, हाँ। हर टाइम देखते रहे, तो वो लोग का अंदर तो डर भय है ना, पास में आ जाता है। तो ऐसे संतन की तो ऐसी महिमा है बाबा कि गौ माता और शेर एक ही घाट पे पानी पी लें, पानी पी, हाँ, ऐसी महिमा संतन की है। तो देखो हिंसक से हिंसक पशु भी अपनी वह प्रवृत्ति को त्याग दे जब संतन को संग मिले। तो इधर जब विशोधर नाग है ना, तो ये खेती वाला को भी देखे, देखो हम लोग तो नीचे सोता है, जमीन पे शयन करें आप। हाँ, तो ये देख के जे खेती वाला पाटा दे के रखा है, वो जाट है, तो बुढ़ा साहब है, तो आके बाबा एक तौकत भी है ना, और वो काला नाग दिखता है ना, मेट फेट में चले, तो बाबा इतना सांप है और ऐसे रह रहे हो, तो रुक जाओ, मैं अपना सुरा का कहूँ 2 तौकत भेजने के लिए जी। तो 2 तो लेके आया ना, एक ही लेके आया, वो भी बाहर पटक के रखा मैं, रखने के जाएगा नहीं है, कहाँ रखे, अभी तो ये डाल गया ठीक है, नहीं तो तुम्हारे अंदर में तौकत घुसे ना जाए, छोटा सा दरवाजा है। हाँ। ये बाहर ही रखना पड़ेगा, तो ये बाहर ही पड़ा रहे, तो ऐसे करके तो वो लोग भी। तो आप फोल्डिंग वगैरह सेवा में ले सके हैं? फोल्डिंग घुस जाएगा आपके दरवाजे में, जो गही करके रख दिया जाए, शाम को शयन करते समय खोल ले उसको, तो वो आप अगर सेवा में लेना चाहें तो मैं देखो खाटिया में तो शयन करता नहीं है, नहीं, खटिया जो 4 नहीं। पैया खाटिया होता है, हाँ। वो लोग तो गृहस्थी लोग व्यवहार करे, लेकिन हम लोग व्यवहार करता नहीं है नहीं, वो तो लोहे का होता है बाबा ना, वो खाट ना, और फोल्डिंग जैसा तौकत जैसा है वो तो चल जाए। जो टांग तो उसमें भी 4 होती हैं, तखत में भी 4 टांग होती हैं, फिर भी उसमें रोशी वाला है ना। अच्छा प्लाई वाली। हाँ, प्लाई वाली हो जाती है बाबा, प्लाई तौकत, तो आप सेवा में ले लेंगे वो तो चल जाता है, वो चल जाता है। जैसे देखो एक बात बताओ, जे मेरा ताऊ गुरु तो विनोद दास बाबा जी है, तो वो भी तौकत में शयन करते हैं, जो रात को भोजन करने के बाद तो वो अलग में सोता है ना, तो उसमें भी तौकत में सोता है, तौकत चल जाता है सभी की। चलो बाबा, मैं प्रयास करूंगा वो प्लाई वाला आपको फोल्डिंग लाऊं, और ताकि आपको जो है शाम को सोवे में शयन में आसानी हो। बात है, जो नियम सब साधु एक तरीका करता नहीं है ना? जी जी जी। तो अपना अपना हिसाब से अपना अपना सबके नियम साधना अलग अलग है सबको। कोई अग्नि तप के भजन करता है, कोई भूमि पे शयन करके तपस्या करता है, कोई एक पैर से खड़े होके करता है, कोई जल में खड़े होके भजन करता है, हाथ उठा के। हाँ, तो अलग अलग साधनाओं के अलग अलग रूप हैं, तरीका से करता है। कोई ऐसे नियम बना के रखा, जी मैं बरसाना में रह रहा हूँ, बरसाना छोड़ के दूसरा गांव में भी नहीं जाऊंगा। हाँ, बहुत नियम बना के रखा। कोई एक टाइम भोजन करके नहीं यहाँ भजन करे, कोई फलाहार करके भजन करे, कोई निराहार है के भजन करे, कोई दूध पी के भजन करे, कोई जल पी के भजन करे। तो संतन की तो अलग अलग लीला है बाबा। तो इसलिए भजन का तरीका भी सबको अलग अलग चीज। जैसे आज आपके चरणन के दर्शन हुए, आपको आशीर्वाद मिले, आज खूब आनंद हृदय में है। अब यादास को आप आज्ञा दो। ठीक है, अभी तो ठंडी भी पड़ने लगी जी, जाना भी, रास्ता भी खराब है। आज है सके तो बाबा शाम को ऐसा भाव है कि संतन की कंबल की सेवा लेके नहीं संतन को करके आऊँ, जो राह में गरीब
जैसे हैं जिनके पास नहीं है व्यवस्था, वो मिल जाए तो उनको उड़ा दूं, ऐसा भाव है कि शाम को ये सेवा करूं। बहुत अच्छा, बहुत है। जिसको नहीं है, और प्रखंड ठंडी पड़ रहा है जी जी विशेष करे बहुत ठंडी पड़ रहा है। इस साल इतने ठंडी पड़ रहा है जे फिर सूरज भी ढंग से नहीं उठ रहा है। सूरज तो कल 12-1 बजे निकल गए, तो आज तो 2-2:30 बजे। 1 महीना तो बाबा जनवरी तो ठंडी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगा। और सेवा में भी ऐसा आनंद आवे, सोते भाई मिले चुपचाप से कंबल उड़ाया, निकल लिए वहाँ से, पता ही ना चले कौन है। पता ही ना चले। खूब आनंद आवे बाबा। आपके चरणन में दास को प्रणाम। बहुत अच्छा है तुम्हारा जो सेवा की भाव है जी। मैं तो को दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप उन भक्तन के लिए आप कह दो कि जिनके माध्यम से लाडली जी ने ये सेवा कराई है। मैं तो कहूँ जो ऐसे सेवा जो तुमको द्वारा करा रहा है साधु संतों को, तो मैं तो कहूँ जो धन्य भी वही है। और तुम्हारा देखो भजन ना करके भी भजन इसमें हो रहा है, भजन होवे भी ना और बाबा। देखो सेवा की बात है। सेवा एक गेहूं की दाना जैसे, जी कोई भी सेवा कर रहा है, सेवा भेज रहा है, वो एक गेहूं की दाना मिट्टी में डाल दो, जी माटी में डाल दो, वो हजारों दाना होके निकले। जी दान ऐसी चीज, दान का कोई जो दान कर दिया, अरे मेरा तो ना, ये ना, 1 रुपया दान करो तो लाखों रुपया उसको कोई ना कोई से वापस मिलेगा। आपस मिलेगा। जी। वो जो गेहूं की एक दाना जैसा, एक दाना माटी में डालो और दाना हजारों दाने होकर के उसको वापस मिल जाता है। वापस मिल जाता है। तो दान ऐसे है, दान को भी व्यर्थ नहीं जाए। पर बाबा जिनके ऊपर श्री जी कृपा करें ना, वही दान कर पाए। वही दान कर। देखो पैसा रहने से जे दान कर पाए, सेवा कर पाए, ऐसी बात नहीं जी है। फिर कोई तो पैसा ना रहने से वो भी मन में भावे, अरे मैं थोड़ा सेवा कर ना पाता, वो कोई ना कोई तरीका से पैसा से ना पड़े हैं, और तो 1 गिलास पानी से भी हाँ सेवा कर देते। जितनी मेरी सामर्थ्य उतना तो करूं। उतना ही करो जी। करने का भाव यही है। पर बाबा जैसो मैंने देखो है ना, प्रभु की भी लीला बड़ी विचित्र है। जाकू धन दियो है वाकू मन ना दियो, जाकू मन दियो वाकू धन ना दियो। ऐसे बिरले ही लोग हैं जिनको धन भी दियो है और मन भी दियो। कोई कहते भी है ना, अरे मैं इतना गरीब हूँ, अरे इतना पैसा वाला। देखो ये संस्कार की बात है, वो दे के रखा आपस मिल रहा है कि नहीं। तो ये है जी, देखो जैसे तुम्हारा पिताजी बैंक में पैसा डाल के रखा जी। पिताजी तो चल दिया, लेकिन तुम है वो पैसा का अधिकारी तुम बना हो गए हैं। तुम बैंक से उठा के उसको प्रयोजन अनुযাयी खर्चा कर रहा है। तो सेवा भी ऐसी ही है जी। है, भक्ति विश्वास प्रेम। पेड़ किसी ने लगाया हाँ। और छाया का आनंद कोई और लेगा। हाँ, तो ऐसे ही चलता है जे, ये तो पूर्वों से होता पर बाबा श्री जी ने ना ब्रज महिमा संत महिमा परिवार के ऐसे भक्त दिए हैं मेरे लिए कि महाराज कहूँ कछु बोल दो, बस तैयार बैठे सेवा कर। और अपनो नाम भी कहीं बुलवानो ना चाहे, मुझसे मना कर दे महाराज मेरो नाम कहीं मत ले दीजिए। ऐसे भक्त हैं। इतना प्रेम, हाँ। इतना भाव। या ब्राह्मण के ऊपर इतना विश्वास करें कि जहाँ आपको मन होए वहाँ सेवा में आप लगा दीजिए। इतना तो विश्वास है जे वो गलत जगह तो देगा ना जी है। वो ठाकुर जी का सेवा में जहाँ पर सेवा हो, आप संतन के चरणन में, किशोरी जी के चरण में यही प्रार्थना है कि इन भक्तन को विश्वास मुँह से निभ जाए। विश्वास मैं भी कहूँ जे ठाकुर जी को सेवा कर रहा है, संतों को सेवा कर रहा है, तो ऐसे भाव तुम्हारा मन में भी ठाकुर जी राधा रानी बना के रखे। बाबा मैं भी कलयुग को जीव हूँ, मेरे भी मन बुद्धि खराब है सके हैं, परंतु मेरी महारानी कृपा करें, संत आशीर्वाद करें तो मैं इन चीज से दूर रह जाऊंगा। ये तो ठीक है, जो माया सबको छोड़ता नहीं है। हाँ। पकड़ लेता है। हाँ। फिर यही है जो राधा रानी का कन्हैया का सेवा करे, वो माया से अपना आप दूर होते चले। कारण कि जाने, जहाँ पर राधा रानी प्रभु जी है, कन्हैया है,
तो इसमें एक बात आता है, जैसे माया किसी का पकड़ लियो तो प्रभु आ गया, अरे तो देखिए प्रभु आप माया कह रहे हैं, तो माया का प्रभु का दासी माया है। जी। तो जब प्रभु को देख के हाथ जोड़ लेता है तो उनका ऊपर तो जो उनका प्रभु का भगत है, तो उनका ऊपर तो माया असर नहीं करता। असर नहीं कर पाता। इसलिए जे भजन जे कहना जे साधु संत तो कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, ये ऐसे कैसे रह रहा है, देखो भजन से माया दूर हटता है। तो ठाकुर जी अब वो भजन भी तो मुंह पे ना है पावे बाबा। अरे कहा मैं सच बता रहा हूँ, मुंह पे एक माला भी बैठ के ना हो। माला करने का जरूरत नहीं है। अपने सुबह गोपाल जी की सेवा, भोले बाबा की सेवा, यही मेरा भजन है बस। वही कह रहा हूँ, जे जब तुम्हारा ये कहते हैं ना, जे जब सत्संग ना हो, सत्संग हो तो ऐसे हो जे ठाकुर जी का नाम हो जी। सेवा हो तो ऐसे हो जो ठाकुर जी का सेवा हो जी। जब कोई ना रहे, कोई काम ना रहे तो ठाकुर जी का मन मन में सेवा उनको करते रहो जी। सेवा तो एक प्रकार नहीं है। फिर जब कोई दोस्त वगैरह कोई मित्र वगैरह मिल गया तो बात कर रहा है, उसी में राधा रानी कन्हैया का ही बात चले। फिर सेवा भजन की कह रहा हूँ। देखो ये जे भजन तो एक प्रकार नहीं है, खाली माला करने से ही जे भगवान मिल जाएगा ये नहीं है। और भगवान मिलना भी बड़ा बात नहीं है। मैं तो कहूँ जे भगवान जिसको मिल गया वो सोचे जे मैं तो भगवान की बराबर हो गया ना। देखो दुर्योधन तो इतना बार कन्हैया का विष्णु को दर्शन किया है, बातचीत से इसे है, महाभारत भी देखा हुआ है, फिर भी उसका मन से दुष्ट बुद्धि गया नहीं है। राजसभा भरा सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया कि नहीं जी। दुशासन ने, तो भगवान तो दर्शन मिल गया था, मिला कि नहीं, फिर भी उसका मन से दुष्ट बुद्धि गया नहीं गया। तो ये बात है कि देखो तुम जो सेवा कर रहे है बहुत अच्छा सेवा, बड़ा सेवा, संत सेवा, भगवान को सेवा तो कर दो तो कुछ कहे, संत सेवा बता गया है सबसे बड़ा सेवा है। सब श्री जी करा रही बाबा, मेरी कोई हस्ती है, कोई औकात है इसी में तुम्हारा जो भजन है। एक दिन की बात मैं आपको बताऊं, कहीं सेवा के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी, कम पड़ रहा था मामला, तो बड़ा मन में दुख था कि कैसे व्यवस्था हो। अब बाबा एक मन में भाव हो, मैं कहना भी ना चाहूँ भक्तन से कि भाई आप ये सेवा में सहयोग कर दो, मैं नहीं बोलता किसी को। तो मैंने महारानी के चरणन में निवेदन करो, मैंने कि महारानी आपको सेवा के काम कराने ना तो व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, मैं व्यवस्था नहीं करूँगा, मुझको व्यवस्था करके देंगी आप, सेवा मैं करूँगा, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। क्योंकि बाबा एक थोड़ी सी शंका हो मन में कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए, ऊंचे की संगत बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए, तिरिया की संगत तेज घटे, रोग घटे कछ औषधि पाए, जोगी को भेष अनेक धरे, पर रूप छिपे न भभूत रमाए। तो मांगने से अपना मान सम्मान खत्म हो जाता है, बहुत ही लगता है। पर मेरी महारानी ऐसी कृपालु है, मुझे काउते कहवे की जरूरत ना पड़े बाबा, अपने आप व्यवस्था हो, आप विश्वास करो या बात को। भक्तन के अपने आप फोन हमें, महाराज ये सेवा में हम सहयोग करना चाहें, क्या सहयोग कर दें। मैं भैया जिस लायक आपको श्री जी ने बनाया है, आप देखो किस लायक बनाया, मुझे नहीं पता आपको किस लायक बनाया है, आपका जो भाव हो वो आप सेवा करें। तो इसी में तुम्हारा प्रेम सरोवर बा तुम्हारा गाजीपुर जी गोपाल मंदिर का कुछ बात मैं कह रहा हूँ जी। गोपाल मंदिर में पहले तो ये मंदिर इतना बड़ा नहीं था। पहले एक छोटा सा कुटिया था, उसमें एक बंगाली बाबा गोपाल की सेवा करता था जी। ये वास्तव है, तुम्हारा इतना जानकारी हो कि ना हो ये मालूम नहीं है, तो इनको जानकारी कर लेना, मिल जाएगा। तो वो झोपड़ी में एक बुजुर्ग बाबा था,
गोपाल जी था उनका पास में, तो गांव से तो रोटी मांग के कैसे भी करके गोपाल जी को सेवा चलाता था। तो एक दिन कहने लगे जे गोपाल, मैं तो आज तेरा सेवा कर ना पाएगा, मैं चलने का हिम्मत ही नहीं है, ऐसे कोमर झुक गया बाबा की, लागे जे आगे सेवा कर ना पाएगा। तो अब उसी रात में मथुरा का जो बड़ा बानिया है, पैसा वाला सबसे बड़ा, तो उनको सपन दिया है ठाकुर जी ने। हैं, जाके वही प्रेम सरोवर के पास में गोपाल मंदिर, गोपाल बाबा के पास जा, हैं, उनको क्या सेवा चाहिए वो करके आ। तो वो बानिया ने सुबह 4 बजते 9 बजते आ गया, और बाबा देख के तो, बानिया को देख के तो गुस्सा हो जाता है बाबा, किसी से कुछ लेन देन तो है ना जी। तो कहे, बानिया तू कौन काम पे आ गया मेरे सामने सुबह सुबह, ये कर मेरा ये खराब करने, हाँ भाग जा। कहे बाबा कोई बात था, कहे कोई बात नहीं है, मेरा साथ तेरा कोई बात नहीं है, तू जा। तो भागाने लगे, तो देखे जा रहे बाबा तो मान ही नहीं रहे। तो बानिया कह रहे हैं जो बाबा मेरा मन से मैं आया नहीं है, तू मेरे को बार बार भगा रहा है, मैं अपने मन से नहीं आया ना, तेरा गोपाल जी को बस गोपाल जी ने लेके आया हैं, ऐसे ऐसे सपना दिया है। बोले अच्छा हैं, तो एक बार बताओ बाबा क्या करो। बोले तू जाने और गोपाल जाने, बीच में मेरे को मत लेके आइयो। अच्छा। तू क्या करेगा और गोपाल जी तेरे से क्या से बोलेगा, तू जाने और गोपाल जाने। बाबा कह रहे हैं। हैं, तो अभी जो गोपाल मंदिर की जो संपत्ति देख रहे हैं ना जी, वही बानिया का है, और वो बानिया खेती वेती भी हाँ लेके दिया है जी। फिर दूसरा बात है, बानिया लगे 2-4 साल पहले जी समाप्त हो गया। उन सेठ जी का नाम था लक्ष्मी नारायण पोद्दार जी। उनका 2 बेटा है। हाँ हाँ। तो मरने से पहले कह गया जे यही मंदिर का सेवा 6 महीना तू करियो, तो 6 महीना ही करियो दोनों बेटों को। हाँ, अभी तो लगे जो बानिया का सेवा हाँ, नहीं बहुत अच्छे से सेवा हो रही है वहाँ। हो रहा है ना। हाँ बहुत अच्छे से। तो यही है संतों की महिमा। बाबा आज आपने खूब कृपा करी है दास के ऊपर, खूब परम आनंद है। आपके चरणन में बार बार प्रणाम है। राधे राधे। तो यही है राधा रानी जिसको से सेवा चाहिए। आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, बाबा को यहाँ ये रसोई है बाबा की, यहाँ बाउंड्री लगवानी है, जिसके लिए बाबा के पास लगभग 1000 ईंट तो हैं और लगभग 1200-1300 ईंटों की आवश्यकता बाबा को है। आप जो भी भक्त बाबा की या पावन सेवा में सहयोग करना चाहें, वो नीचे दिए गए नंबर के माध्यम से आप अपनी सेवा हम तक भेज सकते हैं, ताकि बहुत जल्दी से बाबा की ये सेवा हो सके। कुछ ईंटें बाबा के पास रखी हैं, कुछ सीमेंट और ईंटों की व्यवस्था आप भक्तों की तरफ से हो जाए, श्री जी की तरफ से हो जाए और बाबा की ये कार्य पूर्ण हो जाए। तो आज को ये भाव आपको कैसो लगे, बाबा के आपने दर्शन करे, बाबा को सत्संग भी सुने, ये भाव आज को हमारा आपको कैसो लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि जंगलों में वास करने वाले ऐसे महापुरुषों के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को सहज में हो सकें। क्योंकि हमारा यहाँ वैसे पहुँचना बहुत मुश्किल कार्य है। तो अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही दर्शनों के लिए आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन का आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबा महाराज के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री